वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे सर गिफ्ट निफ्टी की। वहां पे आपको एक बहुत ही बड़ा भूकंप आते हुए नजर आ रहा है भाई। 600 पॉइंट की जो है आपको गिरावट गिफ्ट निफ्टी इस समय पे दर्ज करा रहा है। सिल्वर के अंदर भी लगभग 7% की गिरावट है। ग्लोबल मार्केट यूएसडी और जो है आपका डाउजोन्स, आपका नेस्डेक, सब जो है बड़ी बड़ी गिरावट 2-2% के आसपास जो है आपका लगभग डाउजोन्स और 2.5% के आसपास लगभग आपका यूएस नेस्डेक जो है आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? मार्केट जो है कल कहां ओपन हो सकते हैं, उसके बाद मार्केट का क्या रिएक्शन रह सकता है, हर चीज को डिटेल में कवर करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। आज क्या है सर? 3 मार्च, जहां पे होली की छुट्टी, हालांकि आज होली मनाई नहीं जा रही, लेकिन आज क्या है, होली की छुट्टी मार्केट के अंदर है। लेकिन मार्केट जो है असली होली खेल रहा है रेड रंग से। बहुत बड़ा रेड रंग जो है आपको मार्केट्स के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो गिफ्ट निफ्टी लगभग आपको 632, मतलब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की गिरावट जो है, 2.5% के आसपास की गिरावट जो है। जब आपको ईरान और यूएस के जब असली में जब युद्ध शुरू हुआ था, उस समय भी हमने इतनी बड़ी गिरावट नहीं एक्सपेक्ट की थी मार्केट्स के अंदर। लेकिन ये देखो, आपको 24,000 के पास में मार्केट आती हुई नजर आ रही है। जो अभी 25,000 का हमने आंकड़ा पढ़ना स्टार्ट ही किया था, उसको आदत ही डाली थी, और मार्केट अब 24,000 के पास में जा रही है। पिछले 1.5 साल से मार्केट ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। ठीक है, पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं मार्केट ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया। उसके बाद भी ये गिरावट जो है आपकी लगातार जो है गहरा रही है। एक चिंता हमारे लिए बनी हुई है। अब हमें क्या समझना है कि कौन से लेवल्स पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है, और क्या सच में बहुत ज्यादा बड़ा पैनिक सिचुएशन बन सकती है, या यहां से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देख लेते हैं कि चल क्या रहा है, गिफ्ट निफ्टी इतना क्यों गिरा है। डाउजोन्स अगर मैं देखूं तो यहां पे हमें डाउजोन्स के अंदर लगभग 1.6% की गिरावट दिख रही है। और नेस्डेक अगर मैं देखूं तो नेस्डेक में तो 570 पॉइंट, 2.28% जो है आपको नेस्डेक भी निकलता हुआ दिख रहा है। नेस्डेक भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है ट्रंप। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप से इस वॉर विद ईरान कुड लास्ट फार लॉन्गर। जो आप सोच रहे हो उस एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा ये वॉर लंबी चल सकती है। देन अ मंथ, एक मंथ से भी ज्यादा ये चल सकती है। और उसके बाद इजराइल का बयान आया कि भाई ये जो वॉर है ना, ये वर्षों तक नहीं चलेगी, लेकिन ये वॉर बहुत तेजी से चलेगी। बहुत तेजी मतलब फास्ट जो है, हम लोग क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे। ईरान को जो है उसको क्या है भाई, बात यहाँ तक खत्म नहीं हो गई भाई। खामेनाई को मार दिया इन्होंने, उसके बाद भी बात खत्म नहीं हुई है। वो ईरान को खत्म करने के उसमें है कि जो एक माइंडसेट है खामेनाई का, वो हमें खत्म करना है। उसके पीछे के जो रिजीम है पूरी, उसको हमें चेंज करना है। तो ये जो सिचुएशन जो बनी हुई है इस समय पे, उसकी वजह से मार्केट जो है आपको और ज्यादा गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या देखो, ईरान ने क्या करा, स्टेट ऑफ हार्मोज बंद कर दिया है। स्टेट ऑफ हार्मोज वो जगह है जहां से पूरे विश्व का 20% तेल आता है। अब उसकी वजह से आपको राइजिंग दिखता हुआ नजर आ रहा है। कच्चा तेल $84 पे जा, भाई 84 पे, मतलब यार $84 बहुत बड़ा मतलब नंबर है। आप इसको हल्के में मत लो और एकदम से बढ़ाइए। ये $70 अभी था, 5 दिन पहले 6 दिन पहले $70 था, वहां से 84 पहुंच गया है। तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। और पूरे इंडिया का तो सर ये 50% ऑयल इसी एरिया से आता है। पहले ही हमें रशियन वाला ऑयल पे सेंक्शन लगा देते, रशिया ऑयल हमारे लिए बंद हो चुका है। सिर्फ अब अमेरिका पे हम डिपेंडेंट है। आप समझ रहे हो, पूरी तरीके से तेल के लिए अब अमेरिका पे डिपेंडेंट है। 50% तेल जो हमारे यहाँ से आता है वो बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि अब खत्म यहाँ से, वो वाला सिचुएशन खत्म। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन को बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा बड़ा है। इन्फ्लेशन बढ़ना, हमारा यूएस जो हमारा इंडियन रुपी है, ठीक है, यूएसडी आईएनआर, उसका गिरना। आप देख रहे हो यूएसडी आईएनआर की क्या हालत है इस समय पे, 91 पे जाके खड़े हो चुके हैं। यूएसडी आईएनआर आप देखो 92 पे, सॉरी 92 पे हम आ चुके हैं। ऑलमोस्ट हम जो ये हाई है उसको छूते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो है आपकी वर्स्ट होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपको एफआईज जो है मार्केट के अंदर नहीं आ रहे। अच्छा, इस सब के ऊपर क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर जो है कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करते हैं। वो गोल्ड आपका 0.96%, ऑलमोस्ट 1% नीचे है, और सिल्वर की तो पूछना ही मत। सिल्वर भाई ये देखो कल 96 तक का गया, 97 तक गया, और अभी 82 पे देख रहे हो। बहुत तगड़ा फॉल यहां पे हमें देखने को मिल रहा है पिछले 2 दिन के अंदर। अगर आप देखोगे यहां पे, अगर मैं इसकी प्राइस रेंज देखूं तो 2 दिन के अंदर क्या हुआ है, वॉलेटिलिटी 2 दिन के अंदर भाई ये 15% गिर गया है। देख रहे हो, 15% जो अपने हाई से, जो इसने हाई बनाया था वहां से ऑलमोस्ट ये 15% डाउन है। अभी अभी आप चेक कर लो, 7% तो अभी डाउन है भाई ये। तो ये क्या हो रहा है भाई, सिल्वर के अंदर क्या हो रहा है? ऐसे में तो सिल्वर को बढ़ना चाहिए था, ऐसे में सिल्वर को सपोर्ट करना चाहिए था, और ऐसे में क्या हो रहा है, सिल्वर के अंदर भी आपको जबरदस्त पैनिक होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन सिर्फ ये है कि मार्केट्स के अंदर जिस तरीके से डिमांड बढ़ी थी सिल्वर की, जिस तरीके से बूम आया था सिल्वर में, वो अब सिल्वर सस्टेन नहीं कर पा रहा। जब भाई क्या होता है, पैसा निकलता है ना, वो सब जगह से निकलता है।
ठीक है, तो आपको पैसा अब जो है यहाँ से भी निकलता हुआ नजर आ रहा है पैनिक के अंदर। अब ऐसे में मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकते हैं और उसके पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या रहेगा वो समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे में मार्केट जहाँ ओपन हो सकते हैं वो लेवल आपका सबसे बेस्ट लेवल ये आएगा, ध्यान रखना, ये आपका लेवल है 24,300 का। मार्केट कैन होल्ड दिस, ठीक है, मार्केट के पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जिससे मतलब मार्केट को होल्ड करना ही चाहिए 24,300। अब क्या है, यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम यहाँ पे क्या है इस रेड कैंडल के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। मार्केट हमें इस तरीके से एक रेड कैंडल जो है दिखा सकता है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि मार्केट के अंदर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में इस तरीके से एक डबल बॉटम बनाने के चक्कर में है। अब अगर ये 24,300 होल्ड करता है बहुत अच्छी बात होगी, इसको होल्ड करना चाहिए ये लेवल को, और ये एक मुझे लगता है कि पैनिक का लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए मार्केट्स का। जो पैनिक चल रहा है ना मार्केट के अंदर, इट कैन बी अ लास्ट अटेम्प्ट, मुझे ये फील आती है। हो सकता है, देखो मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप बोलोगे कि हाँ भाई आप तो पॉजिटिव बात कर रहे हो। मैं हमेशा पैनिक के अंदर पॉजिटिव बोलता हूँ और जब सब कुछ सही होता है तब मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ भाई इतना सही भी नहीं होना चाहिए जितना सही दिख रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें क्या करना होता है, जैसे सब कुछ सब लोग सोच रहे हैं ना, अब सब लोग सोच रहे हैं मार्केट के अंदर पैनिक है, क्रैश है, मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ से अब कब एक बड़ा बाउंस दिखा सकता है। ये देखो रेजिस्टेंस जोन है, हम मानेंगे इस जोन को एक रेजिस्टेंस जोन है। आई एम एक्सपेक्टिंग है कि मार्केट को एक बार को अपने मीन के पास जाना चाहिए जो कि 25,200 का लेवल है, और वहां से मोटा मोटा आप देखोगे तो 800 पॉइंट हम कहीं ना कहीं दूर रहेंगे कल के गैप डाउन के बाद में जो अभी सिचुएशन है। अब कल सुबह 6:30 बजे सिचुएशन अलग हो जाए, कल मॉर्निंग 9:15 बजे सिचुएशन अलग हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी के हिसाब से जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें मुझे लगता है कि हम लगभग 800 पॉइंट दूर होंगे अपने उस मीन से। वहां से आई एम एक्सपेक्टिंग है कि मार्केट एक रिवर्सल प्लान कर सकता है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है। जब सब पैनिक करते हैं ना, वो लेवल होता है अपना दिमाग लगाने का। मैं यहाँ पे कभी नहीं बोलता कि यार कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन होगी, कभी नहीं होगी, ना कभी दूंगा। यहाँ पर पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कौन सा है, ये है जोन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ये 25,300 का, सॉरी 24,300 का। अगर मेरे मुंह से 25,300 निकल जाए तो प्लीज माफी मांगूंगा, मैं ध्यान रखना इस चीज का, ध्यान रखना मैं इस समय 24 की बात करूं तो 24,300 कैन बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कल के लिए जो मार्केट को होल्ड करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूं, यहां पर जब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आया तो मुझे क्या लगता है मार्केट कहीं इस वाले जोन में ओपन हो सकती है, ठीक है। और जैसे यहां पे हुआ था, ठीक है, जैसे यहां पे क्या हुआ था, एकदम पैनिक से ओपन हुआ, उसके बाद एक बाउंस दिखा, ऐसे ही मुझे लगता है मार्केट यहां 24,500 के पास में ओपन होके ना, इस लेवल के पास में ओपन होके एक इस तरीके से यहां पे इस तरीके से, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल का ही फॉर्मेशन करेगा। मुझे लगता है हम सीधा गैप डाउन ओपन होकर 24,500 24,450 400 के बीच में कहीं ओपन होकर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर सकते हैं जो कि हमें 24,750 तक का एक बाउंस दिखा सकती है। उसके बाद ना ये देखो यहाँ पे जो एक फील्ड तैयार हो रही है ना, उस फील्ड को समझने की कोशिश करना। क्या हो रहा है, देखो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को छुआ जा रहा है और वो भी वीकली सपोर्ट्स को, ठीक है। उसके बाद हम क्या है, हम अपने मीन से बहुत दूर है। मीन कैसे पता चलता है, मूविंग एवरेज लगा दो यहाँ पे, मीन पता चल जाएगा। 21 का ईएमए लगा दो शांति से, ठीक है, और इसको एक्सपोनेंशियल कर दो, ये मीन है हमारा एक तरह से, और इससे हम बहुत दूर हो जाएंगे अगर हम ये कुछ बना रहे हैं, मतलब ठीक है, इस तरीके की ग्रीन कैंडल। इस तरीके की ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, ऊपर नीचे हुआ है मार्केट और क्लोज कहीं ऊपर जाके मुझे लगता है मार्केट दे सकती है इस तरीके से। और मीन फिर भी आपका कितना डिस्टेंस चला गया, दिस इज द डिस्टेंस विद मीन, जो कि बहुत ज्यादा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्या मार्केट एक बाउंस दे सकता है एटलीस्ट दिस पॉइंट तक, 25,300 25,200 तक अभी जो मैंने बात की थी, वो मार्केट इस तरीके से यहां पे एक बाउंस दे सकता है, या थोड़ा टाइम इसी रेंज में बिता सकता है। इस रेंज में अगर टाइम बिताता है तब भी ठीक है, या फिर एक बाउंस हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। दूसरी चीज क्या, अगर मैं डेटा देखने जाऊं, ठीक है, इसकी बात कोई नहीं कर रहा, अगर मैं डेटा देखने जाऊं तो डेटा मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा भाई। ये देखो ना, कल 5.67% प्रो ने खरीदारी की, कल की खरीदारी की, तो ये डेटा नहीं झूठ बोल सकता ना। डीआईएस ने 5.5% पर खरीदा है, तो ये डेटा नहीं झूठ बोल सकता। तो ये डेटा मुझे क्या दिखा रहा है कि अगर कल भी जैसे गैप डाउन ओपन होने के बाद भी ये भाई साहब 50% में पहुंच जाए, भाई मकसद तो इनको 50% पे पहुंचाना है, कैसे भी समझ लेना आप इस चीज को, चाहे उसके पीछे कोई भी न्यूज चिपका देना, मकसद शुड बी लाइक दिस कि इसके ये जो है ना, ये कैसे भी करके 50% पे पहुंच जाए। अगर ये 50% में पहुंच जाता है, इसका मतलब क्या कि इनका स्विंग लेवल जो है कंप्लीट हो चुका है। वो वैसे कि इनका स्विंग लेवल 65 तक चलता है, 65 इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग नंबर, लेकिन हम कहते हैं 50% से ऊपर भी अगर ये चले जाते हैं, और वो कैसे जा रहे हैं, जब मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट पैनिक के अंदर नीचे जा रही है, यूएस ईरान का युद्ध चल रहा है और युद्ध जो है गहरा रहा है, स्टेट ऑफ हार्मोज बंद पड़ा हुआ है, वो उस सब के अंदर प्रो आपका अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रहा है 50% पर, तो ये भाई एक अच्छा पॉजिटिव साइन है।
अब भाई उसको आप कितना ही नेगेटिव बोल लो, वो मेरे लिए तो एक पॉजिटिव साइन रहेगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ जरूर हो सकता है मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करे, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट आपको ये होकर के सीधा रिवर्सल दे देगा, मार्केट कैन स्पेंड टाइम, लेकिन जितना वो टाइम स्पेंड कर लेगा, जब भी ब्रेकआउट आएगा तो एक आपको एक बड़ा मूव यहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, एटलीस्ट टिल द आपका जो भी मीन है वहां तक। मीन के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाँ भाई ये रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस पे हम क्या रिएक्शन देने वाले वो मैटर करता है। आपको अगर सपोर्ट पे मतलब ब्रेकआउट देखिए, फिर एक सपोर्ट बनाए, उसके बाद ऊपर जाए, बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि हम इस तरीके से बिहेव करें, हाँ उसके बाद हो सकता है हम रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ जाए, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि एक मूव जो है आपको मीन तक का मिल जाए, सो दैट जिससे क्या है कि मार्केट आपको एक न्यूट्रल वे में आके खड़ा हो जाए। ठीक है, यहां तक हम सब साथ में हैं। वीडियो सही में अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दिया करो, आप भूल जाते हो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि देखो मैं बहुत मेहनत करके आपके पास ये सब कुछ लर्निंग जो है पहुंचाता हूं। ठीक है, तो इसको आप जरूर लाइक कर देना। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल कैसा पैटर्न रह सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा क्या है, लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है, जहां पे मैं बहुत अच्छी लर्निंग आपको देता हूं। ये भी देखो, मेंबर्स ओनली तीसरी वीडियो गई है ये। ठीक है, इस वीडियो के अंदर कोई मल्टीपल सेटअप्स नहीं सिखा रहा, मैं एक सेटअप को मास्टर करवा रहा हूं। एक सेटअप है, उस सेटअप को मैं आपको क्या कर रहा हूं, बहुत ही अच्छे से हैंड होल्डिंग करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें हम मल्टीपल नहीं 100 ऑफ एग्जांपल्स जो है देख रहे हैं, जिससे क्या है कि आपको आंख बंद करके भी चीजें समझ में आने लग जाए कि यार इस तरीके से काम होता है। उसमें बस डेटा पॉइंट भी है और प्राइस सेक्शन भी। डेटा पॉइंट की बात नहीं कर भाई, डेटा पॉइंट भी रहेंगे और प्राइस सेक्शन भी रहेंगे। तो ये आपको क्या है ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत अच्छी लर्निंग मिल रही है इसमें। देखो हम क्या है 1-to-1 बात भी करते हैं, तो ये डाउट सेशन के लिए भी है। ये देखो आपका चार्ट्स वगैरह भी यहाँ पे आपको लगातार मिलते हैं, लेकिन लर्निंग पर्पस से रहता है जो भी है। तो आपका माइंडसेट अगर लर्निंग का है तो 10 रुपये दिन के इसकी फीस रहती है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे आप ज्वाइन कर लेना, और एक फ्री टेलीग्राम का लिंक भी है, उसे भी आपको ज्वाइन करके चलना है, जो कि आपको बहुत अच्छी लर्निंग देगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें क्या दिख रहा है, ये लेवल तो स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, हम इसको होल्ड भी कर सकते थे, लेकिन खबरें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। अब क्या है, 24,500 निर्णायक लेवल है। सिंपल आपको समझ लो, 24,500 निर्णायक लेवल का मतलब क्या, अगर सर इसके नीचे ओपन होते हैं, ठीक है, 24,500 के नीचे ओपन होते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और मार्केट के लिए क्या है, ये लेवल जो है आपको ऊपर तोड़ने में प्रॉब्लम आएगी, और हमारा प्राइस सेक्शन कहीं इसके बीच में रहने वाला है। ठीक है, अगर हम 24,500 के नीचे ओपन होते हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीज, इसके बीच में हम कहीं प्राइस सेक्शन कुछ फॉर्म कर रहे होंगे। ऐसे गैप डाउन के अंदर मुझे क्या चाहिए होता है, ऐसे गैप डाउन के अंदर मैं हमेशा पहली 15 मिनट की कैंडल या पहले 15 मिनट की 2 या 3 कैंडल को जरूर देखता हूं, उसके बाद जो प्राइस सेक्शन फॉर्म होता है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा था, मैंने आपको साफ लर्निंग चार्ट विद मोहित शर्मा में बोला कि भाई 25,000 तक आ चुके हैं, हो गया काम, वहां से आपको फिसलता हुआ नजर आया। यहीं पे मुझे सपोर्ट था, तो मैंने आपको बोला भी यहाँ से हमें आ सकता है, तो यहीं से आपको इस लेवल पे मैंने कहीं बोला था। उसके बाद हल्का सा नीचे आके प्रॉपर वे में मार्केट पूरा ऊपर गया, और इस तरीके से हमें क्या है देखना होता है। अब क्या है यहाँ पर जो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो प्राइस सेक्शन फॉर्म होगा 25,500 के, अगर मार्केट नीचे ओपन होती है, पहले 15 मिनट की कैंडल्स को हम जरूर वॉच आउट करेंगे। उसके बाद वो अगर ऊपर जाती है 24,500 पे रिजेक्शन लेती है, वीकेंड वापस से नीचे की साइड 24,200-300 के पास में जाके वापस ऊपर की साइड, तो इस तरीके का मूवमेंट हम दिख सकता है। विक्स ऑलरेडी आपका 25% कल बढ़ के आया था, ठीक है, छोटा मोटा नहीं, 25% विक्स बढ़ के आया था। तो विक्स का बढ़ना क्या दिखा रहा है, मार्केट्स के अंदर वॉलेटिलिटी क्लियरली दिख रही है। ठीक है, अब एक चीज और समझ में आनी क्या, अगर 25,500 से ऊपर ओपन होते हैं, तो तब ये लेवल जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, तब हम इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर ये लेवल होल्ड होता है 24,500 का, तब भाई बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, आराम से हम ऊपर तक जा सकते हैं इसी लेवल तक। क्यों सर आप ऐसे क्यों बोले, क्योंकि देखो 24,500 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। फिर हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे होंगे, इस लेवल जो मतलब देखो, एक तो हम क्लियर थे इस चीज के लिए, तो हम क्लियर थे, कल ही आप जाके वीडियो देख लो, मैंने आपको पहले ही बोला था हम नीचे तो आ सकते हैं, ये मैंने कल ही आपको बोल दिया था। अगर हम नीचे आ सकते हैं तो हम कहां तक जा सकते हैं, साथ ही साथ कल मैंने ये आपको चैनल, जो आप मेरे साथ कल का वीडियो देखा है, तो मैंने ये चैनल आपको ड्रॉ करके दिखाया था, याद है आपको, ये चैनल मैंने कल ड्रॉ किया है ना, ये चैनल हमने कल ड्रॉ किया था, मिलकर ड्रॉ किया था, मैंने अकेले नहीं, आपके साथ में मैंने ये लर्निंग पर्पस से हमने ड्रॉ किया था ये। ठीक है, अब क्या ये एरिया जो है, कौन सा एरिया भाई, 24,500 है ना, 24,500 हमारे लिए मेक एंड ब्रेक है ना। अगर मार्केट इसके पास में कहीं ओपन होती है, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट कहीं यहां ओपन हो सकती है, 24,500 पे हम कहीं ओपन होते हैं, इधर हम कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, तब क्या है, ये गोल्डन एरिया है। गोल्डन एरिया क्या कि जो होना था हो चुका, दिस इज द स्ट्रॉन्ग जोन, मार्केट यहां से वापस बाउंस बैक कर सकती है इस लेवल को 24,750 तक वापस नीचे, इस तरीके से इस चैनल के अंदर हम चलते हुए नजर आ सकते हैं। 24,500 मेक एंड ब्रेक रहेगा। अगर मार्केट 300 पॉइंट की गिरावट के साथ में ओपन होता है, ये मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है जहां पे हम ओपन हो सकते हैं। अगर हम यहां ओपन होते हैं, मुझे लगता है वापस से हम 24,750 तक का एक मूव दे सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो वापस हम नीचे की साइड इस तरीके से इसको फॉलो करते हुए नजर आ सकते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है, मार्केट 24,500 से नीचे ओपन होगी या मार्केट
24,500 के ऊपर होगी। ये नीचे आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं सर ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन मुझे क्या दिखा रही है, पुट कॉल रेशियो अभी बैलेंस है 0.73 का है, अभी बैलेंस है, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, पुट कॉल रेशियो डेफिनेटली आपका 0.6 के नीचे आ जाएगा, जो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं होगा। वहां पे हमें प्राइस सेक्शन भी जरूर देखना है कि प्राइस सेक्शन आपको क्या दिखा रहा है। अगर वो 24,500 के पास में ओपन हो रहा है प्राइस सेक्शन, वहां पे आपको एक अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है, 0.6 के पास में पीसीआर दिख रहा है, तो आपको एक मूव ऊपर की साइड से मिल सकता है। जहां पे हमें दिख रहा है कि भाई क्या 24,500 ये रहा, कहां पे है आपको देखूं तो 24,500 ये लेवल है भाई, बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है, ठीक है। ये देखो 29,000 का वाई है, यहाँ पे हम कहीं ओपन हो सकते हैं जो मुझे दिखता है। रजिस्टेंस देखो आपको 27,000 का 24,900 पे दिख जाएगा अभी तो। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ भी देखो, है ना, लोगों ने 24,700 को भी बेच के गए हैं, तो ये चीज दिखा रही है इनके कॉन्फिडेंस को। यहाँ 21,000 लोग हैं और 10,000, तो अब जो है 24,700 आपका जो है बिहेव करेगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का, और 24,500 का नेक्ट एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो हम 24,500 से 700 के बीच में हम कहीं ट्रेवल कर सकते हैं। ये मुझे प्राइस सेक्शन भी बता रहा है 750 आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा, और यही मुझे क्या है ये चीज दिखाने की कोशिश करी है डेटा के अंदर भी, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी मुझे क्या दिखा रहा है, बैंक निफ्टी भी आपका निचले स्तर पे आ रहा है कहीं ना कहीं, तो ये निचला स्तर इसका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये भी अपने निचले स्तर पे ओपन हो सकता है, जो कि लगभग आपका 58,800 के पास में है, 58,800 के पास में कहीं ओपन हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे लगता है इस तरीके से ग्रीन कैंडल जो है ये भी फॉर्म करती है कि ट्राई करने की कोशिश कर सकता है। मुझे लगता है ऐसा कुछ हम बना सकते हैं, लेकिन ये भी अपने मीन, ये इसका मीन है कहीं इससे बहुत दूर है, तो हम एक रिवर्सल यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। ओके, बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी ये भी इसी तरीके से बिहेव करने वाला है जैसे मुझे दिखता है। कहीं हम इस चैनल के अंदर चल रहे हैं जैसे, तो इस चैनल के अंदर हम, ये आपका रिजेक्शन जोन है, ठीक है, इसको बना लेते हैं यहाँ पे, ये आपका रिजेक्शन जोन, फिर यहाँ पे हम कहीं ओपन हो सकते हैं। इसके बाद ये जो चैनल बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, यहाँ पे ये आपका ट्रायंगल बनना है एक तरह से, ठीक है। तो अब ये जब ट्रायंगल बनना है तो हम कहीं इस लेवल पे ओपन हो सकते हैं 59,500 पे। 59,500 पे हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा जो मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। ऊपर जाने के लिए 59,800 तक हम जा सकते हैं, यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसके अंदर ही कहीं हम टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ सकते हैं। सीधा गैप डाउन ओपन होता है तो 59,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। नीचे आपके पास 59,300 तक का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अवेलेबल है। आई होप ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।